जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आज हम उन बच्चों के बारे में बातें करेंगे जो क्लास 11 से ही एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करने का, और जैसे ही वो 10th पास करते हैं, जैसे ही 10th का एग्जाम देते हैं, तो तुरंत उनके दिमाग में एक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं कि किस तरीके से हम एनडीए की तैयारी करें, क्योंकि अब हम 11th क्लास में पहुंच गए हैं। तो वो अपने जो भी सीनियर्स हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगते हैं, यूट्यूब से जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं कि किस तरीके से हमें क्लास 11 से ही एनडीए की तैयारी करनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे कि क्या आपको रणनीति बनानी है, किस तरीके से आपको क्या प्लान बना करके चलना है कि आपका 11th भी डिस्टर्ब ना हो, आपका 12th भी डिस्टर्ब ना हो, और प्लस आप एनडीए की भी तैयारी हो जाए। तो इसी में हम आज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही खास है। अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा। यकीन मानिए, अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो आपका जो भी भ्रम है 11th को लेकर के, 12th को लेकर के और एनडीए को लेकर के किस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, ये आपका भ्रम दूर हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी बातें मैं शेयर करूंगा, ये मेरा अपना खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे साथ ये सब दिक्कतें आती थी जब मैं एग्जाम देता था, तो आज हम उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरीके से हमने वहां पे बैलेंस किया और फिर हमने एग्जाम को भी क्वालिफाई किया। तो आज हम उसी चीज के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा। ठीक, अभी देखेंगे यहाँ पे 11th में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना होता है। जब आप 11th में पहुंचते हैं तो आपको जो पढ़ना होता है, मैथ्स पढ़ना होता है, फिजिक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है, और साइंस या सोशल साइंस या हिंदी में से ये सब सारी चीजें पढ़नी होती हैं। ठीक है, यही तो पढ़ना होता है आपको मैथ्स में। आप देखेंगे आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक, तो मैथ्स में क्या है जो आप पढ़ते हैं, वो आप 11th क्लास की मैथ पढ़ते हैं, और प्लस जिस स्कूल से भी आप पढ़ते हैं तो कहीं पे आर एस अग्रवाल रिकमेंड किया जाता है और कहीं पे आपको जो है आर शर्मा रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो वहां पे क्या होता है, एनसीईआरटी चलता है और आर एस अग्रवाल या फिर आर शर्मा में से कोई खरीदवा दिया जाता है, यही तो होता है। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं तो वहां पे अलग बुक हो जाती है, वहां पे सब चीजें वहां पे नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन सभी का टॉपिक्स एक ही होता है। टॉपिक में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे ईपी बोर्ड हो, सभी का टॉपिक्स एक ही होता है। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि 11th का जो भी बुक है, 11th का जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं तो उस बुक को आप पढ़ते रहिए। ठीक, उस बुक को आप पढ़ते रहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस बुक के अलावा जो आपके जो 11th की जो बुक है उसके अलावा एक बुक और आप खरीद लीजिए। उस बुक का नाम है आर एस अग्रवाल की एनडीए। क्या नाम है, आर एस अग्रवाल की एनडीए आप खरीद लीजिए। ये एनडीए की आती है ना, इस बुक को आप खरीद लीजिए। ये आर एस अग्रवाल की एनडीए की बुक होती है। ठीक, तो आप ये जो 11th की बुक जो भी आप पढ़ेंगे वो तो आप पढ़ेंगे ही, और प्लस आप आर एस अग्रवाल की एनडीए की बुक खरीद लीजिए। ठीक, तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ चीजें आपको बेसिक चीजें दी हुई हैं। इसमें आपका कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, क्या क्या करना होता है, कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये सब सारी चीजें दी हुई हैं। तो ये एक बेसिक बुक है, आप इसको जरूर खरीद लीजिए। और इसी के साथ साथ आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी खरीद लीजिए। मैथ्स का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, दिशा पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है। मैथ्स का ही आप खरीद लीजिए, दिशा पब्लिकेशन का पीवाईक्यू आप खरीद लीजिए। और आप यहां से जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जब कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, तो फिर वहां पे जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ओपन करके देखिए। आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ओपन करके देखिए कि यहां पे उस टॉपिक को लेकर के कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। ध्यान समझिएगा, आपको एक रणनीति बना करके चलनी है, और पढ़ने से अधिक जरूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप ये समझ गए तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन उसी दिन हो जाता है। तो आपको कैसे क्या करना है ये आपको कौन बताएगा, ये आपको पीवाईक्यू बताएगा। तो फिर समझिए कि सबसे पहले आप यहां से पढ़िए, फिर आप यहां पे जाइए कि उस टॉपिक को लेकर के यहां पे कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, और फिर आप उसको हिसाब से देख लीजिए। ठीक, अगर हम बात करें यहां पे साइंस के बारे में, साइंस में क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, बायो होता है। ठीक है, अगर आप एनडीए की एग्जाम देंगे तो सब बायो भी आता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी आता है। अगर आप 11th की तैयारी करते हैं वहां पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री होता है।
तो जो एनडीए की जो साइंस होती है उसमें क्या है, जनरल साइंस आती है, कॉमन साइंस आती है, वो कोई बहुत ज्यादा डीप साइंस नहीं पूछा जाता है, डीप साइंस नहीं पूछा जाता है एनडीए के एग्जाम में, ठीक है, वो जनरल साइंस होता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप इसको ढंग से कर लीजिए, और इसमें भी वही क्या करना है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन खरीद लेने हैं। आप यहां पे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहां पे पलट करके देखिए कि वहां पे कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। बायो के लिए क्या होता है, बायो आप बाद में देख सकते हैं, क्योंकि बायो आपको 11th में नहीं पढ़ना होता है, और जैसे ही आप 11th कंप्लीट करेंगे, है ना, तो वहां पे आपको जो है 11th 12 जब आप कंप्लीट करेंगे फिर बायो का आप देख सकते हैं इंडिया के हिसाब से जो है। वैसे इंग्लिश का भी देख सकते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, ग्रामर होता है, लिटरेचर होता है, तो आप ग्रामर को देख सकते हैं। ग्रामर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका क्या करना है, कोई भी टॉपिक मान लीजिए टेंस को पढ़ा, अब टेंस को लेकर के, एक्टिव पैसिव को लेकर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर कैसे कैसे सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके देखिए। कहने का मतलब क्या है, इधर पढ़िए 11th का पढ़िए, और इधर जो है प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, आपको यही करना है। यही हाल सोशल साइंस का भी होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सब सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर भी आप पढ़ते हैं ये सब सारी चीजें 11th में, ठीक। तो इसी चीज को लेकर के आप जो है वो आप कहां देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे। हालांकि जो 11th 12th में होता है, जो सोशल साइंस का पोर्शन होता है बहुत कम होता है, लेकिन जब आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको डीप स्टडी करना होता है, ठीक है। तो मिला जुला करके आपको जो करना है, देखो मेन खेला जो होता है वो मैथ्स को लेकर के होता है। अगर आपका मैथ्स में कल्याण तो हर चीज में कल्याण है। ये सब सारी चीजें तो आपको बाद में भी कवर हो सकती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस वगैरह, ये सब सारी चीजें बाद में हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको इन सभी चीजों पर फोकस करना है, ठीक है। क्या करना है, पहले आप इधर जो है पढ़िए 11th, और फिर उस टॉपिक को लेकर के आप इधर देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। आप इस तरीके से आप रणनीति बना करके पढ़ेंगे तो आपका 11th भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका एनडीए भी कवर हो जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ता हूं और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश भी करता हूं, ठीक। बाकी अगर वीडियो को पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी यार दोस्त है सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास शेयर करिए, ताकि उनको भी इस बात का पता चल सके कि किस तरीके से हम 11th के साथ साथ हम एनडीए को भी मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप बैल की तरह पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। आपको बैलेंस बना करके चलना है कि आपका 11th भी हो जाए और आपका एनडीए भी हो जाए जो है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें फोन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।